a neurotransmitter brings the voltage close to the threshold potential at will, यानी कि अगर कोई न्यूरोट्रांसमीटर है और वो मेम्ब्रेन का जो वोल्टेज है वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज के या थ्रेशोल्ड पोटेंशियल के करीब लेकर जाता है, तो इससे क्या हो सकता है? इनहिबिट द मेम्ब्रेन, हैव नो इफेक्ट, एक्साइट द मेम्ब्रेन या हाइपरपोलराइजेशन हो जाएगी। सो द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, एक्साइट द मेम्ब्रेन, क्योंकि थ्रेशोल्ड पोटेंशियल ऐसा पोटेंशियल होता है जिसपे आके मेम्ब्रेन जो है वो एक्शन पोटेंशियल कैरी करना शुरू हो जाती है, यानी कि मेम्ब्रेन जो है वो एक्साइट हो जाती है, राइट। नेक्स्ट वन इज इफ अ न्यूरोट्रांसमीटर ब्रिंग्स द वोल्टेज क्लोज टू द हाइपरपोलराइजेशन एट विल। ठीक है, हाइपरपोलराइजेशन के अंदर आपके जो पोटेशियम आयंस होते हैं वो मेम्ब्रेन से ज़्यादा तादाद में बाहर निकलता है, उनका ओवरशूट हो जाता है, जिसकी वजह से आप जो है आपकी जो मेम्ब्रेन है वो रिफ्रैक्टरी पीरियड में चली जाती है कुछ टाइम के लिए। तो आप ये कह सकते हैं कि जब कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर आपका जो वोल्टेज है वो हाइपरपोलराइजेशन के करीब ले लेगा, तो इसकी वजह से आपकी जो मेम्ब्रेन है वो इनहिबिट हो जाएगी, यानी कि वो एक्शन पोटेंशियल कैरी करने के काबिल नहीं रहेगी कुछ देर के लिए, राइट। 23 is the voltage channel associated with the chemical signal in excitatory synapse is called action potential, resting potential, excitatory postsynaptic potential या inhibitory postsynaptic potential। तो देखो, जब वोल्टेज चैनल जो है वो काम कर रहे होते हैं एक्साइटेटरी साइनेप्स में, तो उसको हम EPSP कहते हैं, यानी कि एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, राइट। और यहाँ पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सेरोटोनिन एंड डोपामाइन, बिकॉज गाबा जो है वो आपका एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, तो वो गाबा तो तीन ऑप्शंस में आ रहा है ना, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सेरोटोनिन एंड डोपामाइन। The next one is non-epinephrine functions primarily in which function, यानी कि non-epinephrine जो है वो किस काम में काम कर सकते हैं also। तो आपने यहाँ पर याद रखना है कि non-epinephrine आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में काम करता है, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो नहीं है, ऑटोनॉमिक या सोमैटिक में से कोई एक हो सकता है, तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस में काम करते हैं। The most common neurotransmitter inside the central nervous system is glutamate। ठीक है, ये भी एक याद करने वाली चीज है, देयर इज नो रीजन, सब जस्ट आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट वन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर आउटसाइड द CNS। द करेक्ट ऑप्शन इज एसिटाइलकोलिन, राइट। नेक्स्ट वन इज द पार्किंसंस डिजीज इज कॉज्ड बाय। ठीक है, पार्किंसंस डिजीज होती है जब आपका डोपामाइन जो है वो कम हो जाता है, उसका लेवल डाउन होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट वन इज शिज़ोफ्रेनिया इज एसोसिएटेड विद व्हिच। तो आपकी ये वाली जो डिजीज है ये होती है जब आपका डोपामाइन ज्यादा हो जाता है, यानी कि एक्सेस लेवल ऑफ डोपामाइन, राइट। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट कॉमन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इज। तो आपका मोस्ट कॉमन जो है, या कहना चाहिए कि जो मेजर न्यूरोट्रांसमीटर है दैट इज गाबा, यानी कि गैमा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड। नेक्स्ट वन इज द गैप इन द केमिकल साइनेप्स इज, द करेक्ट ऑप्शन इज 20 नैनोमीटर। अच्छा देखो, आपके पास जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और केमिकल साइनेप्स होती है ना, इनके अंदर दो तरह के, बल्कि बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, बट कुछ डिफरेंस इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर है कि जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट होगा दोनों में, उनका क्या साइज होगा। तो जो केमिकल साइनेप्स है उसमें जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है वो 20 नैनोमीटर की होती है, और यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में कितनी होती है, दैट इज 0.2 नैनोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द मोटर पोर्शन ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू। ठीक है, सीधा सीधा आपसे ये पूछ रहे हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपका किन दो नर्वस सिस्टम्स के अंदर डिवाइड है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक। ठीक है, इसका एक पाई चार्ट है जो कि अक्सर बुक्स के अंदर होता है, जिसमें हम डिवीजन पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम की। नेक्स्ट वन इज द सोमैटिक नर्वस सिस्टम प्राइमरीली इन्वॉल्व्स। सो सोमैटिक नर्वस सिस्टम आपकी वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक है, और इसके अंदर आपके स्केलेटल मसल्स आ जाते हैं जो आप अपनी मर्जी से, अपने कहना चाहिए अपने शऊर से घुमा रहे होते हैं, कॉन्शियसनेस के अंदर घुमा रहे होते हैं या मूव कर रहे होते हैं, उनको आप कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आपके पास जो है वो
इनवॉलेंट्री मसल्स आते हैं, जैसे आपके ऑर्गन्स हो गए, आपका जो है वो स्मूथ मसल्स हो गए, कार्डियक मसल्स हो गए, ठीक है। इन चीज़ों को आप कहते हैं कि ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज, सोमैटिक जो है वो आपका वॉलेंट्री होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज इनवॉलेंट्री, राइट। विच आर द टू टाइप्स ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब ये कह रहे हैं आपको कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की फर्दर कितनी टाइप्स हैं, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। नेक्स्ट वन इज द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज एक्टिवेटेड इन, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपकी इमरजेंसी कंडीशन के अंदर, यानी कि आपके फ्लाइट और फाइट मोड के अंदर काम करता है। नेक्स्ट वन इज द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज एक्टिवेटेड ड्यूरिंग, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके रेस्ट और रुमिनेशन वाली कंडीशन में काम करता है, जब आप जो है कहना चाहिए रिकवरी मोड में होते हैं, रिलैक्स होते हैं, राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी।